तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। छीन के लेंगे अपना हक। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, छीन के लेंगे अपना हक। माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद। कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से, जिला इंतजामिया की तरफ से। हमने आज हमारा 11वां दिन है आज प्रोटेस्ट का और तीसरा दिन है भूख हड़ताल का। और हमारी पूरी पीआरआई जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूट की हमारी जो टीम है वो पूरी हमारी धरने पर बैठी हुई है। और इसके साथ हमारी एडजॉइनिंग जो पंचायतें हैं, कठेरा पंचायत से भी हमारे नायब सरपंच अभी रात को भी इधर बैठे हैं, और जो लुगेट पंचायत के नायब सरपंच हैं वो तो भूख हड़ताल पे बैठे हैं आज। तो इसे हमारी जो 5-6 पंचायतें हैं सारी हमारे सहयोग में बैठी हैं, क्योंकि सारी ये देख रही हैं कि जो इधर हो रहा है ये इलीगल हो रहा है। बाकी इन्होंने ब्लॉक चाहे अपने लीगल तरीके से बनाया होगा, मगर हमारी नज़र में जो है ये इलीगल है, क्योंकि यहाँ पे सारा रिहायशी इलाका है। हमारे दोनों तरफ गांव पड़ते हैं, नीचे हमारा सहार विलेज है, और ये इसी जो नदी है ये हमारी सहार खड्ड की, इसी का पानी गांव जो सिंचाई के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे लोकल जो नागरिक इन्होंने बताया कि सारा दारोमदार ही इनका इसी ज़मीन पे है, इनकी फसल यहाँ से होती है। पानी का यहाँ पे कोई इतना साधन नहीं है, कुएँ 36 कुएँ हैं यहाँ पे, और पंचायत की तरफ से बोरवेल कराए हुए हैं। अगर इसका लेवल नीचे चला गया और ये सारे कुएँ सूख जाएंगे। और इसी जो खड्ड का पानी है वो हमारे अमृत सरोवर, जो हमारी कंडी बेल्ट का सबसे प्राचीन तालाब है, जिसे हम मिनी मानसर कहते हैं, और वो हमारे गांव की एक पहचान है, हमारे एरिया की आइडेंटिटी है। और हम अपने गांव की पहचान जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी फसलें बर्बाद हो जाएंगी, पानी पीने को नहीं रहेगा, हमारे तालाब सूख जाएंगे। और सरकार की क्या मंशा है ये हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिला इंतजामिया जो किसके लिए है, वो माइनिंग माफिया के लिए है या पब्लिक के लिए? हमने तो आज तक यही सोचा था कि जो सार है, जो प्रशासन है, वो जनता के लिए है, मगर आज हमें ये जो ग्राउंड लेवल पे दिखने को नहीं आ रहा, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है मैंने देखा ये सिर्फ सरमाएदार लोग जो हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनके हाथों बिका हुआ है। जनता के लिए अगर होता तो आज हमारा 11वां दिन है यहाँ पे बैठे हुए, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ना कोई आके हमारी सुध लेता, मगर ये लगता नहीं कि यहाँ पर आएंगे, क्योंकि इनके कहते हैं ना कि चारों तरफ जो है ये माफिया में गिरे हुए हैं। अगर पब्लिक के प्रति इनकी कुछ होता तो ये हमारे पास आते। इसलिए हमारा ये प्रोटेस्ट जो है, जब तक जिला इंतजामिया की आंखें नहीं खुलती, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम ये ब्लॉक चलने नहीं देंगे, ये तो मजबूर कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी ये कहा था कि एक तो बैक टू विलेज करवा रहे हैं कि गांव की तरफ चलो, गांव को डेवलप करो, गांव को संवारो, गांव को सजाओ, गांव में हरियाली लाओ, मगर एक तरफ से आप उसे उजाड़ने पे लगे हुए हैं। हमारी गांव की जो खूबसूरती है, हमारे पिरन पांड है, हमारा जो अमृत सरोवर है, हमारी ये यहाँ पे खड्ड जो है, ये हमारे गांव की खूबसूरती है, हरियाली है, इसे उजाड़ने पे लगे हुए हैं। हम नहीं चाहते कि बैक टू विलेज का कोई असर जो है हो रहा है, ये सिर्फ कागजों पे दिखाया जा रहा है कि हम वहाँ पे गए थे, वो किया। अगर हम इतनी देर से डिमांड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ असर तो होना चाहिए था। अपने रावी दरिया देख लिया, कोटपुनू दरिया देख लिया, कि दरिया तो रहे ही नहीं। वो आपने देखा 50-50 फुट गड्ढे हैं, कोई निकल नहीं सकता। वहाँ तो चलो पुल बना हुआ है, लोग चले जाते हैं ऊपर से, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी पंचायत में जो गांव है, 2 विलेज हमारे सामने पहाड़ी दरिया के दूसरी तरफ है, कदियार और कमाला, और ये लोग खड्ड में से पैदल निकलते हैं। इनके बच्चे यहाँ पे स्कूल पढ़ने आते हैं, वो भी सुबह पैदल आते हैं। हमारा यानी कि ये दारोमदारी खड्ड के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे पानी को लेके हो, आना जाना, लोग वहाँ रहते हैं, राशन उन्हें यहाँ मिलता है। रोज खड्ड क्रॉस करनी, यहाँ कोई पुल नहीं है, रोड नहीं है, पैदल चलते हैं लोग। ये तो सारा हमारे इलाके को बर्बाद करने की साजिश जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। 3 दिन से भूख हड़ताल शुरू है। डीसी साहब को पहले भी मेमोरेंडम देकर आए थे, फिर उन्होंने कहा था कि पंचायत का रेजोल्यूशन लाओ, वो आज हम फिर देकर आए हैं। अब देखते हैं कि जिला प्रशासन और डीएमओ जो आंखें मूंद कर बैठा है, आगे क्या कार्रवाई करता है, लोगों तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं। ये हड़ताल है, जो भूख हड़ताल है, उसके बाद मरण व्रत शुरू होगा। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये माइनिंग डिपार्टमेंट वाले जो इन्होंने मन मर्जी से ब्लॉक ये विलेज शेरकोटला और पंचायत हार में थोपा है उसको कैंसिल नहीं कर देते।
हम इधर से उठेंगे नहीं। हाँ, जोगिंदर सिंह नायब सरपंच कठेड़ा। इस दिन तक कोई बीडीसी कोई डीडीसी कोई भी नेता जिसलै वोट लैने होंदे उसलै घर घर हत्थ जोड़े करियै पैर बनदे। मैं उं'दे अगर उ'नें कि क्या थुआढ़ा कोई फर्ज नहीं बनदा इसलै मतलब जियां हून सरपंच साहब आखा दे कि अस आखी नहीं सकदे इसलै अस मतलब साढ़े भ्राऽ जेह्ड़े न ओह् बैठे दे मतलब भुक्ख हड़ताल पर अस मरण बरत रक्खने बी त्यार ऐं जिसलै ताकि फिर बी मतलब इ'नें शर्म आनी चाहिदी है कि जे अगर लोकें दे बिच्च जाइयै जिसलै वोट मंगना ने ओह् केह्ड़े मूंह आना। अज्ज तकलीफ वास्ते साढ़े वास्ते मतलब इ'नें हाल चाल पुच्छन नहीं आई सकदे। इं'दा फर्ज बनदा इसलै लोकें दी समस्या सुनना। इ'यां बड़े बड़े वादे करदे न सर लेकिन इसलै जिसलै तकलीफ होंदी है जिसलै लोकें गी दुख होंदा कोई हाल पुच्छन नहीं आंदा। अज्ज दिन तक नहीं आया इस तरह। लोकतंत्र तरीके से हमारा एक राइट है, हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात जो है वो रख सकें और सरकार तक पहुंचा सकें। अब सरकार को ये जानना चाहिए और सुनना चाहिए कि हम किस पीसफुल तरीके से जहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी जो है वो बात रख रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि मैं बड़े बड़े कानून बनते हैं, सरकारें कानून बनाती है देश चलाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कानून भी बन जाते हैं जो कि जनता के फ़ायदे के बजाय वहाँ जनता का जो है वो नुकसान होता है, उनको तकलीफ़ पहुँचती है, उनको दर्द होता है। उन ऐसे कानूनों को के ऊपर पुनः विचार भी होते हैं और सरकार को पुनः विचार करना भी चाहिए। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है। मैं खासकर आपके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जहाँ के एलजी साहब इनसे मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया दोबारा इस पर विचार किया जाए और ये जो ब्लॉक जहाँ पर बनाया है इसे फौरी तौर पर रद्द किया जाए ताकि लोगों को जो है वो इंसाफ मिले। 11 दिन हो गए इधर बैठे हुए, तो बिना पूछे मांगे उन्होंने इधर ब्लॉक बनाया हुआ है। पंचायत के बिना कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो ज़बरदस्ती इधर आके मशीनें लगा दी, गाड़ियाँ लगा दी, माल उठाने शुरू कर दिया। जब गांव वालों को पता चला कि ये कैसे हुआ, फिर हम सरपंच साहब को बोला, पूछा, फिर आए मौके पे, गाड़ियाँ जब्त की, पकड़ा। तो उनको फिर जब पूछा तो उन्होंने बोला कि डीएमओ साहब भी आए दूसरे दिन, उन्होंने भी बताया कि नहीं ये ईगल है, नहीं क्या करना क्या नहीं करना चाहिए। हमारी इधर ज़मीनें हैं पूरी ख़राब हो जाएंगी, गहरी हो जाएगी नदी जो है हमारी जो बची हुई है। तो इसलिए हम भी डिमांड करते हैं कि हम तो उठने नहीं देंगे इसको। आज हमारा तीसरा दिन भूख हड़ताल पे है, हम भी बैठे हैं। तो इसको हम जब तक नहीं मसला इसका हल होता तब तक हम इधर से कोई माल उठाने नहीं देंगे।